जादुई जल। बहुत समय पहले की बात है। शिवपुरी राज्य के राजा महेंद्र राज किया करते थे। वह बड़े ही प्रतापी और वीर राजा थे। वह अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते थे और प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी। पर राजा में एक कमी थी। उनके मन में सदैव यही इच्छा रहती थी कि वह हमेशा जवान और ताकतवर बने रहे। इसके लिए राजा ने अपने महल में कई बड़े बड़े वैद्यों को अपनी सेवा में रखा हुआ था। राजवैद्य जी, क्या कभी कोई मनुष्य अमर भी हो सकता है क्या? क्या आप किसी ऐसी औषधि के बारे में जानते हैं? क्षमा कीजिए महाराज, मेरी जानकारी में तो मनुष्य को अमर करने वाली कोई औषधि नहीं है। हाँ, पर यह बात जरूर है कि सही खान पान और सही उपचार से हम अपनी जीवन आयु बढ़ा सकते हैं। इस तरह राजा हमेशा मन में अमर होने की लालसा ही रखता था। एक दिन राजा अचानक से बहुत ज्यादा ही बीमार हो गए। उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उन्होंने सभी प्रकार के वैद्यों को महल में बुला लिया अपने उपचार के लिए, पर किसी भी प्रकार की कोई भी औषधि उन पर असर नहीं कर रही थी। महाराज, आप ये दवाई ले लीजिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। यह तो आप कई महीनों से कह रहे हैं राजवैद्य जी, पर अभी तक कुछ आराम मिलता तो दिखाई दे नहीं रहा है। हमें तो लगता है अब हमारा समय पूरा हो चुका है, इसीलिए किसी प्रकार की कोई भी दवाई काम नहीं कर रही। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। सच तो यह है कि आपने ही ठीक होने की इच्छा छोड़ दी है, इसीलिए औषधि भी प्रभाव नहीं डाल रही है। राजा की दिन प्रतिदिन बिगड़ती हालत की वजह से राज्य में कई बड़े बड़े साधु और ऋषियों को बुलाकर राजा की सलामती के लिए यज्ञ और पूजा कराए जा रहे थे। और इसी के चलते कई बड़े बड़े महर्षि उस राज्य में आए हुए थे। एक दिन राजा से मिलने एक बड़े ही तपस्वी साधु आए। आइए ऋषिवर, आपका स्वागत है। हमने आज तक आपके बारे में बहुत सुना है, पर आपके दर्शन का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। राजन, हम यहाँ आपके लिए ही आए हैं, आपको रोग मुक्त करने के लिए। यह लीजिए, यह जादुई जल है, इससे आप अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। ऋषि के कहने पर राजा ने वह जल पी लिया। जल सिर्फ 2 ही बूंद था, पर उसे पीते ही राजा को अपने शरीर में बदलाव महसूस हुआ और वह उठकर बैठ गए। ऋषिवर, यह क्या था जिसको पीते ही मैं स्वस्थ हो गया? महाराज, यह जादुई जल है। इसको पीने से सभी प्रकार के रोग और कष्ट मिट जाते हैं। यह तो केवल 2 ही बूंद था। हाँ राजन, यह जादुई जल किसी को भी रोग मुक्त कर देता है। आपका रोग दूर करने के लिए इसकी 2 बूंद ही काफी थी। अधिक जल से तो इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाता है और उसे जीवन भर कोई रोग नहीं सताता। मुझ पर एक कृपा कीजिए ऋषिवर, मुझे इस जादुई जल का पता बता दीजिए। यह दिव्य जल कहाँ मिलता है? महाराज, इस जल का स्रोत तो हिमालय की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के बीच किसी गुप्त गुफा में, वहाँ पर कोई बड़ा तपस्वी ही पहुँच सकता है। अगर आप वहाँ जाने की सोच रहे हैं तो विचार छोड़ दीजिए, वहाँ जाकर भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। इतना कहकर वह ऋषि वहाँ से चले गए। पर राजा के मन में यह बात घर कर गई कि इस धरती पर ऐसी भी कोई जगह है जहाँ ऐसे जादुई जल मिलता है जिसे पीने से कोई भी हमेशा के लिए अमर हो जाता है। राजा कैसे भी करके उस जल को पाना चाहता था, इसीलिए उसने वहाँ जाने की ठान ली। राजा महल से निकलकर कई दिनों तक जंगल पार करते हुए, कई गांवों से गुजरते हुए हिमालय की तराई में पहुंचा। इन सब में उसे कई महीने बीत गए। फिर एक दिन
राजा ने वह गुफा खोज निकाली जिसके बारे में उसे उस तपस्वी ऋषि ने बताया था। वाह, आखिर मैंने ढूंढ ही लिया। यही वह जादुई जल है। अब इसे पीकर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। मुझे कभी कोई रोग नहीं सताएगा। वाकई में वह जल जादुई ही था। इतना साफ स्वच्छ गुफा के अंदर उस जल के कारण ही इतनी रोशनी थी। राजा ने जैसे ही जल पीने के लिए आगे कदम बढ़ाए वैसे ही उसे एक आवाज सुनाई दी। ठहरो, कौन हो तुम? क्या तुम भी यहाँ पानी पीने आए हो? तो रुक जाओ, इसे मत पीना वरना बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। कौन है यहाँ और मुझे क्यों रोक रहे हो? जो भी है सामने आओ। इस पानी को पीने से क्या मुश्किल हो सकती है? बल्कि इसे पीने से तो हर परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। यह तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात का विश्वास करो और लौट जाओ। भूल कर भी इस पानी को मत पीना। राजा ने ध्यान से देखा तो दूसरी तरफ उसे एक सुंदर सा पक्षी दिखाई दिया। वही राजा को इतनी देर से बातों में उलझाकर पानी पीने से मना कर रहा था। तुम तो एक पक्षी हो, तुम मनुष्य की तरह बात भी। हाँ राजन, मैं पक्षी ही हूँ। तुमसे पहले मैं ही था जो यहाँ आया था। मैंने इस जादुई जल को पिया है और देखो, तब से मैं यहीं फंस कर रह गया हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें भी कहूँगा, इस जल को मत पीना। जल पीना है या नहीं यह तो बाद में देखूंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ, एक पक्षी होकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सुनो, मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता हूँ। राजन, मैं इस युग का नहीं हूँ। मैं बहुत युग पहले यहाँ आया था और मुझे बहुत प्यास लगी थी। तब यहाँ एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जैसे ही मैंने जल पीना चाहा, उन्होंने मुझे रोका, पर मैंने उनकी ना सुनी और यह जल पी लिया। और उसका परिणाम देखो, युग बीत गया, सालों साल बीत गए। मेरे साथ के मेरे माता पिता, भाई बहन सभी की मृत्यु हो गई, पर मैं यहाँ इस जल के कारण अकेला रह गया। तुम्हें लगता है राजन, अमर होना कोई वरदान है, पर मुझसे पूछो, इससे बड़ा कोई श्राप नहीं है। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारे साथ के सभी चले जाते हैं और आने वाली पीढ़ी अपने साथ में खुश रहती है। तो सोचो, तुम अकेले ही इतने समय तक जीकर क्या करोगे? क्या तुम रह पाओगे इतने समय तक अपने परिजनों के बिना? यह सुनकर तो राजा के होश ही उड़ गए, क्योंकि अमर होने के लालच में उसने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि वह अगर अमर हो जाएगा तो वह भी अकेला ही इस संसार में रह जाएगा, इसी पक्षी की तरह। तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम सही कहते हो। सुख दुख और जीवन मृत्यु यह ईश्वर के दिए वरदान ही है। अगर जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है। इससे घबराना नहीं चाहिए। और इस तरह वह राजा बिना पानी पिए जीवन का सबसे बड़ा सच जानकर अपने महल वापस आ गया। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।